Assalamu alaikum everyone. Welcome to new English lesson. In this lesson, we are going to learn the meaning of absolve. It was requested by Shazeb Butt, and Shazeb, here's your lesson. Absolve have two different meanings. One is to set free. Second is to be forgiven of a wrongdoing. Let me explain one by one. The first meaning to set free. किसी इंसान को किसी गिल्ट से, किसी ब्लेम से या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद कर देने को एब्जॉल्व करना कहते हैं। एब्जॉल्व जो है ये एक वर्ब है। देखिए गिल्ट क्या होता है कि किसी इंसान ने कुछ गलत किया और उसके दिल में वो एक एहसास जुर्म पैदा हो गया कि मैंने ये ऐसा क्यों गलत किया, ठीक है? अगर आप उसको उसके गिल्ट से, वो जो उसके अंदर पैदा हो गया है, उससे आज़ाद कर दें, या किसी इंसान पे कोई ब्लेम लगे, उस पे कोई इल्ज़ाम लगे कि तुमने ये गलत किया है, किसी इल्ज़ाम से आज़ाद कर दें, या उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कुछ अरसे के बाद आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, उन जिम्मेदारियों से उस इंसान को आज़ाद कर दें, तो इस आज़ाद करने को आपने कहा कि आपने उसको एब्जॉल्व कर दिया है, ठीक है? मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि किसी इंसान पर अगर कोई इल्ज़ाम लगे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, और जो एक्सीडेंट पे किसी इंसान पे इल्ज़ाम लगे कि ये एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ है, ठीक है? वो शायद गाड़ी ड्राइव कर रहा था, कोई ड्राइवर पे इल्ज़ाम लग गया, ठीक है? कि तुम्हारी वजह से जो है ना ये एक्सीडेंट हुआ है। फिर इन्वेस्टिगेशंस हुई, इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद पता लगा कि नहीं, इसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो एक्सीडेंट की रीज़न कुछ और थी। तो इसका मतलब है कि जो उसपे वो ब्लेम या वो इल्ज़ाम लगा है कि तुमने ये जुर्म किया है, तुम्हारी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने जो है ना ये प्रूव किया कि ये उसकी वजह से नहीं हुआ, और उसके बाद उसको उस इल्ज़ाम से जो है वो आज़ाद कर दिया गया। तो मतलब कि इन्वेस्टिगेशन ने उसको एब्सॉल्व किया है कि उस इन्वेस्टिगेशन की वजह से जो है वो इंसान के ऊपर से वो जो ब्लेम है वो उतर गया है, वो आज़ाद हो गया है उस ब्लेम से। इसी तरह से जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है कि किसी इंसान पे इल्ज़ाम लगे कि उसने करप्शन की है, ठीक है? उसके बाद फिर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो, और उस इन्वेस्टिगेशन से पता लगे कि नहीं, इसने ये करप्शन नहीं की है, ठीक है? तो उसके ऊपर जो वो करप्शन का इल्ज़ाम लगा, वो इल्ज़ाम उस इन्वेस्टिगेशन की वजह से जो है वो उसके ऊपर से उतर गया, वो उस इल्ज़ाम से फ्री हो गया, जिसका मतलब कि वो एब्सॉल्व हो गया है, ठीक है? अब इसका सेकंड मीनिंग, टू बी फॉरगिवन ऑफ अ रॉन्ग डूइंग। टू बी फॉरगिवन ऑफ अ रॉन्ग डूइंग, ये जो सेकंड मीनिंग है ये रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है? कि जैसे हम सब लोग जो हैं, जैसे कोई गुनाह करे, कोई इंसान कोई कोई रॉन्ग डूइंग करे जो कि रिलीजियसली या मॉरली वो गलत हो वो चीज़, और अगर उसको उस चीज़ से उसको फॉरगिव कर दिया जाए, उसको उस चीज़ की माफ़ी मिल मिल जाए किसी तरह से खुदा की नज़र में, ठीक है? ये रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में है इसका जो सेकंड मीनिंग है, और ये स्पेशली जो है वो जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर ये वर्ड यूज़ होता है। जिस तरह से कि चर्च के पास ये अथॉरिटी होती है, या जो प्रीस्ट होता है, कोई इंसान अगर जो क्रिश्चियन, उनमें ये एक रिचुअल है कि वो अगर जाते हैं कि मतलब प्रीस्ट के पास या चर्च में, और वहाँ जाकर कन्फेशन करता है कोई इंसान कि मेरे से ये गुनाह हो गया है, या मेरे से ये गलत चीज़ हो गई है, तो प्रीस्ट अगर उसको फॉरगिव करे, उसको, तो वो प्रीस्ट जो है वो उसको अब्सॉल्व कर रहा है कि खुदा की नज़र में तुम जो इस गुनाह से हो वो आज़ाद हो गए हो, ठीक है? तुम्हें खुदा की नज़र में इस गुनाह की जो है वो माफ़ी मिल गई, ठीक है? तो इसको जो सेकंड मीनिंग है वो गुनाहों से, रॉन्ग डूइंग से जो आज़ाद हो जाना है, उसकी माफ़ी मिल जाना जो है, वो भी अब्सॉल्व करना जो है, अब्सॉल्व जो है उसके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। आई होप कि आपको अब्सॉल्व का मीनिंग जो है वो समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is, after hearing all this, I absolve you from your promise. अच्छा, इसमें देख लें, वो ये कहना ये चाह रहा है कि तुम्हारी ये सारी बात सुनने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे जो उस प्रॉमिस है जो तुमने मुझसे किया था, वो जो वादा तुमने मुझसे किया था, मुझसे आज़ाद करता हूँ, ठीक है? मुझसे अब्सॉल्व करता हूँ। हो सकता है किसी शख्स ने कभी कि कोई काम करने का वादा किया हो कि मैं ये करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए कि वो ये काम नहीं कर सकता, और वो आकर जिससे उसने वादा किया उसको एक्सप्लेन करता है कि देखो ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं अपना वादा जो है वो पूरा नहीं कर सकता। अब वो सारी बात सुनने के बाद वो जो पहला इंसान है वो ये कह सकता है कि आफ्टर हियरिंग ऑल दिस, तो ये सब सुनने के बाद आई अब्सॉल्व यू फ्रॉम योर प्रॉमिस, कि तुमने जो वो वादा मुझसे किया हुआ था मैं तुम्हें इससे आज़ाद करता हूँ, ताकि तुम्हें अब ज़रूरत नहीं है कि तुम उस वादे को पूरा करो, ठीक है? A second sentence is, investigation absolved him from the blame of crime, कि जो इन्वेस्टिगेशंस हुई उन इन्वेस्टिगेशंस ने मतलब इस चीज़ को साबित किया कि ये क्राइम इस इंसान ने नहीं किया, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन ने उसको उस क्राइम के जो इल्ज़ाम से आज़ाद कर दिया है, उसको एब्सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, नथिंग कैन अब्सॉल्व यू फ्रॉम योर सिन, कि कोई भी चीज़ तुम्हें तुम्हारे गुनाह से आज़ाद नहीं कर सकती। ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन का सेंटेंस आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि इंसान ने किसी दूसरे इंसान के साथ ज़्यादती की हो, उसके साथ किसी किस्म का कोई कुछ भी गलत किया हो, और वो जो शख्स है जिसके साथ गलत हुआ है,
वो इमोशनल होके गुस्से में आकर जिस इंसान ने गलत किया है उसको ये कह सकता है कि नथिंग कैन अब्सॉर्ब यू फ्रॉम योर सिन, कि कोई भी चीज़ जो तुमने मेरे साथ ये गलत किया है ना, इस चीज़ से इसके गुनाह से तुम्हें कोई भी चीज़ आज़ाद नहीं करेगी, क्योंकि मैं तुम्हें इस चीज़ को माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है? तो ये एक इमोशनल सेंटेंस हो सकता है, गुस्से वाला सेंटेंस हो सकता है। Okay, friends, our lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, do like, comment, and share this video. Subscribe to my channel. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.